पटना में भूमाफियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पटना में भूमाफिया ने अपना वर्चस्व बना लिया है, ऐसा लगता है कि सरकार भी पटना में भूमाफिया ही चला रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद के सरकार को जंगल राज सरकार कहा जाता था। शाम के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये सच है कि नीतीश सरकार में वो अपराधी जो लालू राज में थे कहाँ गायब हो गए। आपको बता दें कि वो अपराधी जो लालू राज में जंगल राज बना दिए थे, अब अपना पुराना धंधा छोड़कर नीतीश सरकार में नया धंधा शुरू कर दिए हैं, जिसमें 3 धंधा प्रमुख है। पहला, जमीन माफिया बन जाओ। दूसरा, शराब माफिया बन जाओ। तीसरा, या तो बालू माफिया बन जाओ। बदलते ज़माने के साथ अपराधियों का मानसिक विकास भी हुआ है। उन्हें लगने लगा है कि अपहरण और छिनैती से कई गुना ज़्यादा फायदा इस काम में है। उस वक्त भी लालू प्रसाद के राज था तो कुछ राजनेताओं का हाथ इन अपराधियों के साथ था, और आज भी जो सरकार है उसमें कुछ नेताओं का हाथ इनके सर पर है, जिससे ये कारोबार काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। आपको बता दें कि यदि घर का मुखिया सही हो तो घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। पटना में एक ऐसे ही भूमाफिया से पीड़ित एक व्यक्ति की कहानी आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। जमीन तनवीर का खानदानी ज़मीन है। वही सब जो वो डीड देखें, ये हमारा डीड है जो कि 2010 से हम लड़ रहे हैं। ये 6 एकड़ 29 डिसमिल का डीड है जो इन लोग शो करते हैं कि मेरे दादाजी बेच दिए इस प्लॉट को। और खतियान इन्होंने ही कहा कि खतियान मरता नहीं है। खतियान के बाद ये दोनों डीड से इन्होंने मार दिया इसको, जो कि कोर्ट में और आरटीआई के थ्रू भी हम लोगों ने मांगा है, इसका कहीं नहीं मिला। और 2010 से एक केस चल रहा है 631/2010। उस केस में आज तक सर्टिफाइड कॉपी इसका जमा नहीं किया गया। जब भी हम लोग मांगे तो उस केस में अलग अलग ट्रैक पे चेंज कर दिया गया हम लोगों को। कभी गवाही कराया गया, कभी कुछ कराया गया। गवाही में लंबा लंबा डेट लिया गया और उसमें एक जज है इन्वॉल्व, जिसका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सामने हम लाएंगे उनको, क्योंकि उनके टेबल पे लगातार ये 10 साल 5 साल मतलब ये केस रहा मेरा, जिसमें कोई हमको जजमेंट नहीं मिला। जब एक जज अभी आए, उनको हम ऑर्डर दिए कि ये आप सर एक ऑर्डर कराइए पास, इसमें आज तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं जमा हुआ है, टाइटल सूट चल रहा है, जिसमें आगे केस नहीं चलेगा, जो लॉ है जैसा वकील साहब बताए हमको। तो उस केस में भी वकील साहब ने जमा किया, लेकिन उसके बाद भी लंबा लंबा डेट लेकर के कुछ नहीं हो रहा उसमें। मेन इन लोग का मोटिव है कि हमको परेशान करना, हम ये अपनी खानदानी ज़मीन को छोड़ दें। पूरे परिवार ने मिलके मुझे पावर दे रखा है और गांव में मेरे पर एक बार गोली भी चला। गोली चला? कब की बात? गोली, हाँ, ये आपको 2015 में चला, 2015 अगस्त में चला। मतलब आप अपने ज़मीन पे गए हुए थे? जी, अपने ज़मीन पे गए थे। कुछ लोग आके प्लॉट पे काम लगाए हुए थे। अब हम इतने डर में रहते हैं कि गाँव जाते नहीं हैं। गाँव जाते भी हैं तो वहाँ के कुछ लोग हैं, अब पॉलिटिकल लोग का सहारा ले लिया उन्होंने, और बड़े नेता के बीच में रह करके अब सोच रहे हैं कि हम नेता हो गए तो बच जाएंगे, लेकिन कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगा। और सब लोगों ने मेरे को टारगेट ले रखा है, कभी मेरी हत्या हो सकती है। लेकिन इसके पीछे की अहम वजह आपकी पुश्तैनी ज़मीन को हड़पना। कौन कौन लोग हैं, नाम लेना चाहेंगे? कौन कौन हड़पना चाहते हैं? नाम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपकी हत्या की आशंका है, आप पे लोग कभी भी तो आप अपने दुश्मनों का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? कभी भी। अरे लैंड माफिया अभी कुछ दिन पहले ही जो बड़ा गोलीकांड हुआ, जिसमें नौशाद आलम जो है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, लाइए ऑडियो उनका जैसा सुनाते हैं इनको। उन्होंने मुझे बोला तनवीर जी आप केस उठा लीजिए, लेकिन मैंने बोला कि केस नहीं उठाएंगे। तो बोला आपको कुछ नहीं है, कोर्ट वही हो गए, जज भी वही हो गए। तनवीर आलम के संबंध में एक फुलवारी थाना कांड संख्या 393/2025 तनवीर आलम को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए यह कहा गया कि तनवीर आलम से रफ़ीक आलम जो एग्रीमेंट के द्वितीय पक्षकार हैं, उन्होंने एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट करा करके ज़मीन को ब्रिजनंदन से खरीदा। तो ब्रिजनंदन से खरीदने के बाद ब्रिजनंदन के तनवीर आलम के पिता ने ब्रिजनंदन के खिलाफ टाइटल सूट नंबर 68/2024 फाइल किया, जिसमें इंजंक्शन हुआ। इंजंक्शन के ऑर्डर में कहा गया कि स्टेटस को रहेगा। उसके बावजूद इन लोगों ने
उस प्लॉट पर जा कर के उस प्लॉट का मतलब डिस्टर्ब किया, बाउंड्री कराया, एसेट्रा काम किया, जिसके संदर्भ में इन लोगों ने फुलवारी शरीफ को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी या उसके कोई अन्य पुलिसकर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया।